अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका आपकी अपनी चैनल हमारी टीवी में खुशामदीद और उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, वक्त गुजरने के साथ साथ दुनिया की आबादी में भी इजाफा हो रहा है। पहले जिस गांव में 1 या 2 मकान होते थे, आज वहाँ नया मकान बनाने के लिए जगह नहीं मिलती और यही हाल गुंजान आबाद शहरों का भी है। मुख्तलिफ हुकूमतें बढ़ती हुई आबादी को देख कर अपने शहरों के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करती हैं ताकि अवाम को सहूलत दी जाए, लेकिन अक्सर औकात अच्छी प्लानिंग न होने की वजह से हुकूमतों के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बुरी तरह फेल हो जाते हैं और बजाय अवाम उन प्रोजेक्ट से फायदा उठाए वो वीरान और खौफनाक मंजर पेश करते हैं, हत्ता कि अवाम वहां जाने से भी डरती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के 8 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स की जिनको बनाया तो अवाम की खिदमत के लिए था, लेकिन अब वो खस्ता हाली का शिकार हैं। तो वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारी टीवी के चैनल पर पहली दफा आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। नंबर 8, दी हेलेनिकन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन ग्रीस। दोस्तों, यूनान का हेलेनिकन बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा एथेंस का मरकजी हवाई अड्डा हुआ करता था, जो एक साल में 12 मिलियन से ज्यादा मुसाफिरों की आमदोरफ्त का जरिया था। लेकिन ये हवाई अड्डा 2001 में एथेंस के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की तामीर के बाद बंद हो गया और तब से ये लावारिस है। 1990 की दहाई में हवाई अड्डे ने सालाना 10 मिलियन से ज्यादा मुसाफिरों को अच्छे तरीके से हैंडल किया था। CNN की एक रिपोर्ट में ये बताया गया कि ये एयरपोर्ट मुल्क की तेजी से बढ़ती हुई सियाहत की जरूरियात को पूरा करने में नाकाम रहा था। 2004 में गैर इस्तेमालशुदा कम्प्लेक्स के कुछ हिस्सों को एथेंस ओलंपिक्स के लिए ग्राउंड्स में तब्दील कर दिया गया, जिसमें मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों की मेजबानी की गई। हवाई अड्डे की बहाली के कई मंसूबे नाकाम हो गए, लेकिन एक तरक्याती ग्रुप ने हाल ही में वादा किया था कि वो एक प्रोजेक्ट में इस जगह को मेट्रोपॉलिटन पार्क में तब्दील करना शुरू कर देगा, जिसमें रहायशी इलाके, होटल, शॉपिंग सेंटर्स, थीम पार्क्स, म्यूजियम, खेलों की सहूलियात और बहुत कुछ शामिल होगा। लेकिन ताहाल इस एयरपोर्ट पर कोई भी मंसूबा शुरू नहीं किया जा सका और एयरपोर्ट एक बड़े स्क्रैप का मंजर पेश करता है। नंबर 7, प्रिपियट अम्यूजमेंट पार्क इन यूक्रेन। दोस्तों, यूक्रेन में प्रिपियट तफरीही पार्क, जिस पर काफी ज्यादा लागत आई थी, 1 मई 1986 को खोलना था, लेकिन इफ्तिताही तकरीबात को उस वक्त मनसूख कर दिया गया जब 26 अप्रैल को सिर्फ चंद मील के फासले पर चेर्नोबिल में न्यूक्लियर पावर प्लांट तबाह हुआ। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ये पार्क 27 अप्रैल को कस्बे के लोगों की तफरीह के लिए मुख्तसर तौर पर खोल दिया गया था, जबकि दूसरी तरफ इलाके से इनखला के अहकामात जारी किए जा चुके थे। चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट की तबाही के 35 साल बाद तक ये इलाका रहने के लिए मौजू नहीं समझा जाता। पार्क में अब भी ताबकारी के मुख्तलिफ आसार मौजूद हैं। नंबर 6, एक्वेटिक स्टेडियम बिल्ड फॉर 2016 ओलंपिक्स गेम्स। दोस्तों, कोई भी मुल्क जब ओलंपिक मुकाबलों की मेजबानी करता है तो इवेंट को कामयाब बनाने के लिए लंबे अरसे से तैयारी करता है, क्योंकि इसमें पूरी दुनिया से खिलाड़ी मुख्तलिफ खेलों में शिरकत करते हैं। 2016 में इसकी मेजबानी ब्राजील को दी गई, जिसमें 5 अगस्त से 21 अगस्त तक 28 मुख्तलिफ खेलों में मुकाबले होने थे, जिसकी तैयारी के लिए ब्राजील ने $13 बिलियन खर्च किए ताकि ओलंपिक की मेजबानी करने में किसी किस्म की कोई कमी न रह जाए। लेकिन अब वहाँ पर मौजूद इन ग्राउंड्स की हालत बहुत खराब है और वहाँ मौजूद मुख्तलिफ ग्राउंड्स अब किसी के इस्तेमाल में नहीं है। ओलंपिक गेम्स के लिए बनाया गया एक्वेटिक स्टेडियम भी अब खस्ता हाली का शिकार है, जिसमें बहुत बड़े बड़े गंदे पानी के खड्डे मौजूद हैं। वो स्टेडियम जहां कभी ओलंपियन तैराकी करते थे, इस वक्त बिल्कुल वीरान पड़ा है। नंबर 5, होटल ऑफ डूम। होटल ऑफ डूम 1980 की दहाई में तामीर होना शुरू हो गया था, लेकिन करप्शन और फंड्स की कमी की वजह से 1990 में इसका काम रोक दिया गया। इस होटल को दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बनाने का प्लान बनाया जा रहा था। ये देखने में बहुत ही लग्जूरियस और 5 स्टार होटल की तरह नजर आता है, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली है और किसी को इसके अंदर जाने की इजाजत नहीं। इसको अक्सर सरकारी तकरीबात में रोशन कर दिया जाता है। $583 मिलियन से तैयार करदा ये इमारत अब किसी के भी इस्तेमाल में नहीं है। एक और खास बात यह है कि नॉर्थ कोरिया में हुकूमत के खिलाफ बोलने का मतलब है आप अपनी मौत को दावत दे रहे हैं, इसलिए सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया ही इस पर तनकीद करता नजर आता है, जबकि नॉर्थ कोरिया के रिहायशी कभी भी इसको बुरा नहीं कहते, क्योंकि उन्हें अपनी जान इस होटल पर लगने वाली कीमत से ज्यादा प्यारी है। नंबर 4, घोस्ट सिटी म्यांमार। दोस्तों, यंगून, जिसे रंगून भी कहा जाता है, म्यांमार का साबिका दारुल हुकूमत है, जहाँ के मुसलमानों पर बेशुमार जुल्म ढाए जाते हैं और कोई मजहबी आजादी नहीं है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा भी है और इसकी कुल आबादी 73,60,000 से तजावुज कर चुकी है। ये शहर बहुत गुंजान हो चुका था और मजीद लोगों के रहने के लिए जगह नहीं थी। इसी मसले को देखते हुए इस मुल्क के एक मिलिट्री लीडर ने बिना किसी मशवरे और अच्छी प्लानिंग के 2002 में एक नया शहर तामीर करने के लिए काम शुरू करवा दिया। इस शहर में जदीद तरीन इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल
मॉल्स, कम्प्लेक्स, ग्राउंड्स, हॉस्पिटल्स और बेशुमार सहूलतें लोगों के लिए बनवाई। जैसे पाकिस्तान ने अपना दारुल हुकूमत कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट किया तो इस्लामाबाद को नए सिरे से तामीर किया गया। बर्मा के इस दारुल हुकूमत को बनाने में 300 अरब से ज्यादा रुपए खर्च हुए, लेकिन लोगों ने अपने पुराने घर छोड़ने से इनकार कर दिया और वो पुराने दारुल हुकूमत में ही रहते हैं। इस नए दारुल हुकूमत में बेहतरीन सड़कें, एयरपोर्ट्स, पार्क्स और आवाम के लिए बाकी सहूलियात दी गई हैं, लेकिन इनको इस्तेमाल करने वाला कोई भी नहीं। इस शहर में सरकारी मुलाजमीन रहाइश पजीर हैं जो शहर के सरकारी दफ्तर में काम करते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ इस शहर की आबादी में भी इजाफा हो रहा है, लेकिन फिलहाल इतने बड़े शहर में जिसकी आबादी 2 या 3 करोड़ होनी चाहिए, सिर्फ 10 लाख लोग रहते हैं। नंबर 3, एशियाज लार्जेस्ट वंडरलैंड इन चाइना। दोस्तों, चाइना में बेशुमार ऐसे बड़े पार्क्स और तफरीही मुकाम मौजूद हैं जहां पर बड़ी तादाद में सियाह हर साल छुट्टियां मनाने आते हैं। ऐसे ही एक बहुत बड़े पार्क की तामीर बीजिंग से 20 मील के फासले पर शुरू की गई। ये तफरीही पार्क 120 एकड़ के बड़े रकबे पर मुहित है। इसे जब तामीर किया जा रहा था तो इसे एशिया का सबसे बड़ा तफरीही पार्क होना था, लेकिन 1998 में इस पार्क की तामीर को रोक दिया गया। 2008 में दोबारा इस पर काम शुरू हुआ, लेकिन फंड्स की कमी की वजह से दोबारा इस काम को रोक दिया गया। मई 2013 में इसका बहुत बड़ा हिस्सा गिरा दिया गया। अब बड़े इलाके पर फैले हुए इस पार्क में सिर्फ किसान ही जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इस पार्क में अपनी फसल काश्त की हुई है और इस बड़े मेगा प्रोजेक्ट को आज तक इस्तेमाल नहीं किया गया। नंबर 2, लग्जरी घोस्ट टाउन इन टर्की। दोस्तों, ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि तुर्की में मौजूद एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट है जिस पर $200 मिलियन खर्च किए गए। इन घरों की तामीर बहुत खूबसूरती से की गई और तकरीबन सभी घर एक ही डिजाइन पर बनाए गए हैं। इस्तांबुल से अनकरा जाते हुए ये बस्ती रास्ते में आती है। इस बस्ती में 732 घर बनाए जाने थे, लेकिन 2018 तक इस पर 587 घर बनाए जा चुके थे। 2018 में इस पर काम रोक दिया गया क्योंकि जो कंपनी इसको बना रही थी वो बैंकरप्ट हो चुकी थी। उन्हीं दिनों में तुर्की की करेंसी बहुत डाउन जा रही थी, जिस वजह से कंपनी को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा था और इसके अलावा भी बहुत से प्रोजेक्ट्स कंपनियों ने छोड़ दिए। इंतजामिया जल्दी इस बड़े प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने का सोच रही है ताकि मजीद नुकसान होने से बचा जा सके और ये घर मुतल्लिका लोगों को मिले और ये बस्ती आबाद हो सके। नंबर 1, गुनकानजिमा आइलैंड, जापान। दोस्तों, हमारी आज की लिस्ट में पहले नंबर पर जापान का एक जजीरा आता है। ये जजीरा एक कोयला निकालने वाली कंपनी ने तैयार किया था और इस जजीरे पर बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनाई ताकि कंपनी में काम करने वाले मुलाजमीन इन इमारतों में रह सकें। इस जजीरे को बैटलशिप आइलैंड का नाम भी दिया गया। ये 20वीं सदी के शुरू में बनाया गया था। 1941 तक इस जजीरे से सालाना 4 लाख टन कोयला निकाला जाता रहा। यहाँ पर मुख्तलिफ तफरीही मुकाम भी बनाए गए जहाँ पर काम करने वाले मुलाजमीन की फैमिलीज घूमने फिरने जाती थी। इस छोटे से जजीरे को बेहद पैसा लगाकर तामीर किया गया था और इसमें बेशुमार होटल, स्कूल और बड़े कम्प्लेक्स बनाए गए थे। 1950 में ये तकरीबन 6000 लोगों की रिहाइश का था। तब अचानक इस जजीरे के नीचे मौजूद कोयले की कान में से कोयला खत्म हो गया और कंपनी ने कान पर काम बंद कर दिया, जिसके बाद जल्द ही ये पूरा जजीरा खाली हो गया और आज इस जजीरे पर एक शख्स भी मौजूद नहीं है, लेकिन लोगों की मुख्तलिफ चीजें अब तक उनके घरों में मौजूद है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की बड़े वीरान प्रोजेक्ट्स की लिस्ट। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो हमारी टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, फिलहाल के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।